नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफ़ी समय बाद आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2025 की यह सूचना है और आप सभी के लिए इस विज्ञप्ति से पहले आप सभी को एक जानकारी दे देता हूं कि आप सभी में से ज़्यादातरों को पता होगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ और आदि तमाम लोगों के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट में इससे पहले एक याचिका दर्ज की गई थी। उत्तराखंड पुलिस विभाग से रिलेटेड जो भर्ती पीएससी और आईआरबी के जो 2000 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए खोले गए थे, तो काफ़ी बार इससे संबंधित काफ़ी आंदोलन भी हुए थे, काफ़ी याचिका भी काफ़ी बार दर्ज की गई है और जहाँ पर कि एज बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई थी। तो साधारण सा केस यही था कि याचिका में साफ साफ कहा गया है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा कि जो कोरोना काल के चलते हुए और जो 3 साल की जो भर्ती की रोक हुई थी, तो उस समय की जो जिन बच्चों की एज आगे बढ़ गई थी, 23 साल से आगे उम्र सीमा हो गई है और वो 25-26 साल के हो चुके हैं, तो उन बच्चों को फिर से एक बार मौका दिया जाए। यानी कि जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जो विज्ञप्ति खुली थी 2024 में, अभी तो हाल ही में 25/3/2025 को इसका जो आखिरी 17 परीक्षण केंद्रों में पूरी तरीके से मापजोख भी हो चुका है, यानी कि आपका फिजिकल हो चुका है। ये जानकारी आप काफ़ी लोग वो भी देख रहे होंगे और उनके भी मन में डाउट है, क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने मैंने काफ़ी जानकारी कहीं से कलेक्ट की थी कि हाई कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए जो आगे इसकी परीक्षा की जाएगी, तो जब इसका परिणाम भी आएगा तो यानी कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक इसके परिणामों पर भी रोक लगा रखी है। और ये इसीलिए लगा रखी है कि जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो याचिका में है कि या तो उत्तराखंड जो ये पुलिस भर्ती है इसके लिए फिर से विज्ञप्ति खोली जाए। उस समय ये डिमांड थी कि इस विज्ञप्ति में संशोधन किया जाए, ना उस विज्ञप्ति में संशोधन हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने अब जाकर कुछ निर्णय लिया है, कुछ बातें की है और इस पर कुछ ध्यान दिया गया है और काफ़ी ये परिणाम रोक लगाने वाली भी हाई कोर्ट ने बात की है। लेकिन जो विशेष यहाँ पर सूचना यह है कि अब इसी के बीच जो यही तमाम ये केस चल रहे हैं कि एज बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या एज बढ़ चुकी है, ये भी हम जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। और क्या इस नोटिफिकेशन में क्या नई जानकारी, क्या विशेष सूचना दी गई है, जैसे कि आपने थंबनेल पर यही 2 महत्वपूर्ण बातें भी देखी होंगी, तो मैं इस पर सीधा आपके लिए आपको वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं और आपको यही जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं और इस विज्ञप्ति में सबसे पहले मैं साफ कर देता हूं कि जो ऐसे उम्मीद लगाकर इस वीडियो में आए हैं कि आपकी एज बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहूँगा। आप सभी को मैं सपोर्ट करता हूँ, आपके साथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन आप सभी एकजुटता होकर कमेंट्स कीजिएगा। आप सभी का एकजुट होना, हम सभी का एकजुट होना यहाँ पर इस बीच ज़रूरी है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि ये जो हाल ही का नोटिफिकेशन आया है वो 28 मार्च 2025 का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जो नया नोटिफिकेशन है, और ये भी शारीरिक मापजोख दक्षता परीक्षा के संबंध में है। तो यहाँ पर वो अभ्यर्थियों का भी स्वागत है जो इससे पहले इसका फिजिकल दे चुके हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सूचना है कि हाल ही में यहाँ पर कहा गया है कि जो 24/2/2025 से 25/3/2025 तक 17 परीक्षण केंद्रों में इसका फिजिकल संपादित किया गया है। और साथ ही इसके बाद उपरोक्त भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भर रहे थे तो काफ़ी बच्चों के द्वारा वहाँ पर प्रवृत्तियाँ और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे जो, तो उनके द्वारा त्रुटिवश छूट हेतु विकल्प अंकित न किए जाने के कारण, यानी कि वहाँ पर छूट का एक विकल्प आता है कि आपको इसमें प्रवृत्ति आपने लगाया है तो आपको यहाँ पर छूट चाहिए कि नहीं चाहिए, या अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर बात की गई है। या एक बात ध्यान रखें, जाति की नहीं, यानी
कि एससी की नहीं, एसटी की बात हो रही है और प्रवृत्ति की बात हो रही है। जो जनरल कैटेगरी के काफ़ी लोग प्रवृत्ति प्रमाण पत्र अपना लगाते हैं, जिनकी हाइट थोड़ा कम रहती है या चेस्ट थोड़ा जिनको डाउट रहता है, तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम अंदर हो जाएं। और सबसे पहले ज़्यादातर जब मैं भी जब इसका फिजिकल देने गया था तो केंद्र पर मैंने देखा कि सबसे पहले इसका एक तो हाइट हो रही थी और उसके बाद ठीक चेस्ट हो रही थी। और जब आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपने भले ही वहाँ पर प्रवृत्ति वाला लगा रखा होगा, लेकिन जब आप वहाँ पर अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा जो आपकी माप जो की जो बात हो रही थी, तो जब वहाँ पर मतलब कि एक होता है कि यहाँ पर एक 85 सेंटीमीटर या एक 79 सेंटीमीटर से एक 85 सेंटीमीटर तक आपका होना चाहिए, इस तरीके की कोई जो ये एक आंकड़ा तय होता है। तो जो आंकड़ा तय किया जा रहा था, यानी कि आपको अंदर करने की जो बात हो रही थी, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि आपने भले ही प्रवृत्ति लगाया हो ना लगाया हो, इससे कोई मतलब नहीं था। आपका जो आकलन हो रहा था वो आपका जनरल कैटेगरी के ही अनुसार हो रहा था। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वालों के लिए भी यही है कि वहाँ पर उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, यानी कि उनको छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा था और इस वजह से काफ़ी लोग हाइट और चेस्ट में बाहर हो चुके थे। तो आप सभी के लिए एक अवसर, फिर से परीक्षा में प्रतिभाग करने का एक अवसर प्रदान करने का यहाँ पर काफ़ी लोगों द्वारा अनुरोध किया गया और उसके अनुसार ही विभाग ने इस पर फैसला ले लिया है। और विभाग के द्वारा कहा गया है कि जिन भी अभ्यर्थियों के पास भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 29/11/2024 तक का प्रवृत्ति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का प्रमाण पत्र धारित है, चूँकि उक्त शारीरिक जो दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अतिरिक्त दिवस प्रदान कर दिया गया है, अतः अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी जो वहाँ गए थे, वहाँ उपस्थित हुए थे और फिर आप बाहर हो गए थे, तो तभी आपको मौका मिलेगा। अगर आप वहाँ नहीं गए थे, जिस दिन आपका पहले फिजिकल था, तो आपका फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये भी आप क्लियरली यहाँ पर जान सकते हैं। और साथ ही अतः उक्तानुसार पूर्व में शारीरिक माप जोक ऊंचाई एवं सीने की माप, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हाइट एवं चेस्ट की यहाँ पर बात की गई है। मैं प्रतिभाग कर अनर्ह यानी कि बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि वे भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयोग द्वारा पूर्व में दी गई निर्गत प्रवेश पत्र और जैसे कि मैंने कहा कि 29/11/2024 तक वैलिड प्रवृत्ति या जो भी आपका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, उसको लेकर संबंधित प्रमाण पत्र सहित भर्ती परीक्षा केंद्र IRB द्वितीय, यहाँ पर ये विशेषकर ध्यान देने वाली योग्य बात है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। IRB द्वितीय झाझरा सुद्दोवाला, ये 3 स्थान देहरादून में 4 अप्रैल 2025 को सुबह आपको 7 बजे उपस्थित हो जाना है। यहाँ पर आपका फिर से फिजिकल लिया जाएगा और इसके पश्चात पुनः अवसर हेतु कोई भी अनुरोध आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ आपके आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड सचिव जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ निर्देशित किया गया है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। और यहाँ पर कोई भी देखिए, आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी लेनी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझ तक अपनी जानकारी को पहुँचा सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ कि ये सभी जिलों के लिए है और अंतिम में यही सूचना थी कि कोई भी उम्र सीमा बढ़ने की बात या घटने की बात नहीं हुई है। यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको उक्तानुसार यहाँ पर पूरी संपूर्ण जानकारी बता दी है। और साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये समस्त जिलों, चाहे आप टिहरी से हैं, पौड़ी से हैं, उत्तरकाशी से हैं, चमोली से हैं, रुद्रप्रयाग से हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप बाहर हुए हैं हाइट और सीने की माप में, तो आप अपना प्रवृत्ति लेकर और अपना साथ, अगर आपने प्रवृत्ति वाले विकल्प को भरा है तो अपना प्रवृत्ति लेकर और साथ ही अपना पहले आप प्रवृत्ति का भी देख सकते हैं, क्या पता आपका प्रवृत्ति वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी पूरा ना हो रहा हो, आप इतने ही छोटे हों, या हो सकता है कि आपकी सीने की माप उतनी ना आ सक रही हो, तो आप बिल्कुल तब भी ना जाएं, क्योंकि ये तो एक पैसा बर्बाद करने वाली बात होगी। लेकिन
आप अगर आपको लगता है कि मैं अंदर हो सकता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, तो आप बिल्कुल आपके लिए मौका मिल चुका है। आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर भी इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए साथियों, वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।